नमस्कार दोस्तों, न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के चाणक्य अमित शाह के झंझारपुर दौरे की और आपको बताएंगे कि क्यों अमित शाह का यह दौरा हुआ है और क्यों यह दौरा महत्वपूर्ण है और क्यों इस दौरे पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के साथ साथ राजद प्रमुख और विपक्षी गठबंधन के मुख्य रणनीतिकार लालू प्रसाद यादव की नजर है। क्यों और कैसे अपने राजनीतिक गुप्तचर और प्रशासनिक तंत्र से सत्ता में बैठे नेता अमित शाह की हर गतिविधि पर नजर बनाए हुए थे और मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के साथ साथ लालू और राबड़ी दोनों ने मिलकर अमित शाह के संबोधन को टीवी पर लाइव सुना और अमित शाह जी को सुनने के कारण बख्तियारपुर में अपने कार्यक्रम में देरी से पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी। अमित शाह जी की हर गतिविधि पर सुशासन सरकार की नजर थी। अमित शाह से कौन मिल रहा है, कौन नहीं मिल रहा है, खासतौर से इस बात पर राजद और जेडीयू की नजर थी कि कांग्रेस और जेडीयू के कुछ नेता इस बात पे उन पर शक जताया जा रहा था कि शायद वो बीजेपी के नेताओं से मिलकर पाला तो नहीं बदल रहे हैं, बीजेपी के खेमे में तो नहीं जा रहे हैं। उनकी गतिविधि पर नजर रखी जा रही थी। अमित शाह करीब 5.5 घंटे तक बिहार में रहे और झंझारपुर में एक जनसभा को संबोधित किया। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव दोनों ने अमित शाह को लाइव सुना, लेकिन अलग अलग अपने घरों में बैठकर। अमित शाह ने नीतीश कुमार और लालू यादव के गठबंधन को तेल और पानी का गठबंधन बताया, यानी एक पर गर्म तो दूसरे पे नरम। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण को लटकाने का आरोप भी लालू यादव पर लगाया अमित शाह जी ने और सनातन को अपमानित करने वालों को भी निशाने पर लिया। आज अपने प्रोग्राम में हम आपको अमित शाह जी ने क्या कहा और उसका संदर्भ क्या था, वो सारे महत्वपूर्ण बयान आपको दिखाएंगे। दूसरे नेताओं ने क्या कहा और उसका जवाब विपक्ष की ओर से क्या दिया गया, यह भी हम करेंगे और चर्चा करेंगे कि तेल और पानी की जोड़ी में कौन है तेल और कौन है पानी। जानने की कोशिश करेंगे कि बेमेल गठबंधन का 2024 के चुनाव पर क्या असर होगा और सबसे अहम यह कि क्या बिहार में होने वाला है कोई बड़ा खेल। करेंगे चर्चा और चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान होंगे, उनसे भी परिचय करवाएंगे। लेकिन पहले देखते हैं और सुनते हैं कि अमित शाह जी ने आज झंझारपुर में क्या कहा। जो 5 महत्वपूर्ण बातें थे उसको काट करके अलग से हमने आपके लिए तैयार किया है। पहले अमित शाह जी को सुनते हैं, उसके बाद वो भी सुनाएंगे कि अमित शाह के इस संबोधन के बाद, इस बयान के बाद विपक्ष में जो आरजेडी है, आरजेडी के नेताओं ने क्या कहा वो भी बताएंगे और नित्यानंद राय जी ने क्या कहा वो भी आपको सुनाएंगे। पहले सुनते हैं अमित शाह जी को। दरभंगा एम्स पर हमेशा नीतीश बाबू बोलते रहते हैं, बहुत कम देश है, बहुत कम प्रदेश है जहां पर 2 एम्स दिए गए। पटना में एम्स दिया और मोदी जी ने 2020 में दिसंबर में दरभंगा में दूसरा एम्स स्वीकृत किया। 81 एकड़ भूमि नीतीश जी ने दे दी पहले मेडिकल कॉलेज में, बाद में इसको वापिस ले लिया। मैं आज स्पष्ट रूप से नीतीश जी पर आरोप करने आया हूं, अगर बिहार सरकार ने 81 एकड़ भूमि वापिस न ली होती तो आज एम्स दरभंगा में बन गया होता और यहां पर मरीजों का इलाज होता होगा। अब 151 एकड़ भूमि दी, ये पेंडाल से भी 3 गुना बड़े गड्ढे वाली भूमि दी है। मैं नीतीश जी को कहना चाहता हूं कि वे भूमि की जमीन को एक बार नीचे छूकर दरभंगा वालों को बताए कि यहां कैसे एम्स बन सकता है। इनके कारण ही 1250 करोड़ की लागत से बनने वाला एम्स रुक गया है। माताओं, भाइयों, बहनों, इसका हिसाब लालू नीतीश की जोड़ी से मांगिए। मैं बारीकी से बिहार के अखबार पढ़ रहा हूं, बारीकी से पढ़ रहा हूं। हर रोज बिहार के अंदर गोलीबारी, लूट खसोट, अपहरण, पत्रकारों की हत्या, दलितों की हत्या के किस्से बढ़ते जा रहे हैं। आज मैं बिहार की जनता को कहने आया हूं, ये जो स्वार्थी गठबंधन बना है वो बिहार को फिर से
जंगल राज की दिशा में ले जाने वाला है। आप मुझे बताओ झंझारपुर वालों, आपको फिर से जंगल राज चाहिए क्या? अरे जोर से बोलो, चाहिए क्या? लालू जी फिर से एक्टिव हो गए, नीतीश जी इनएक्टिव हो गए। अब लालू जी एक्टिव होते हैं, नीतीश जी इनएक्टिव होते हैं, तो आप समझ सकते हो कि बिहार कैसा चलेगा। पहले यूपीए के नाम से वो काम करते थे, 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले भ्रष्टाचार किए। रेलवे मंत्री रहते हुए लालू जी ने अरबों खरबों का भ्रष्टाचार किया। कोर्ट में केस चल रहे हैं और नीतीश जी अब लालू जी के भ्रष्टाचार को नहीं देखते हैं। उनको मालूम है कि बिहार के विकास के लिए यूपीए ने कुछ नहीं किया और भ्रष्टाचार किया। यूपीए के नाम से वो नहीं आ सकते हैं, इसलिए इंडी अलायंस के नाम से वो आ रहे हैं। मगर पहचान कर रखना, नाम कोई भी बदले, ये वही लालू प्रसाद यादव है जिसने बिहार को सालों तक पीछे धकेलने का काम किया है। माताओं, भाइयों और बहनों, इंडी अलायंस के कुछ लोग रामचरितमानस का अपमान करते हैं। आप इससे सहमत है क्या? जोर से बोलिए, सहमत है? जन्माष्टमी की छुट्टी रद्द कर देते हैं, आप इससे सहमत है क्या? भाई बहन के त्योहार, रक्षाबंधन की छुट्टी रद्द कर देते हैं, आप सहमत है क्या? और वो सनातन धर्म को कहते हैं, कई सारे रोगों के साथ इसका नाम जोड़ते हैं। इनका एक ही काम है, तुष्टीकरण करना। मैं आज फिर से एक बार बिहार की जनता को कहने आया, ये फिर से लालू नीतीश की जोड़ी को विधानसभा में जिताया, मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री नहीं बनाया, तो याद रखिएगा पूरा सीमांत क्षेत्र हमारा घुसपैठ से भर जाएगा और बिहार के अंदर अनेक प्रकार के सवाल खड़े। अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? जोर से बोलिए जरा, बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? सालों तक ये गठबंधन ने राम मंदिर को रोक कर रखा, कांग्रेसियों ने राम मंदिर को रोक कर रखा, लालू जी ने रोक कर रखा, और अब आपने दोबारा मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया। मैं फिर से एक बार कहता हूं, जनवरी में वही जगह पर अयोध्या में जहां प्रभु श्री राम का जन्म हुआ था, वहां भव्य राम मंदिर में राम लल्ला विराजमान हो। करीब 25 से 30 मिनट का भाषण था ये अमित शाह जी का। और इसके बाद ये जब भाषण अमित शाह जब वहां पर झंझारपुर में बोल रहे थे, संबोधित कर रहे थे, इन सब को मुख्यमंत्री और जो उप मुख्यमंत्री हैं सभी अपने अपने घरों में बैठ करके आराम से देख रहे थे और सुन रहे थे कि आखिर उन्होंने क्या कहा, आखिर उन्हें जवाब भी तो देना है। क्या जवाब दिया है, जवाब भी आपको सुनवाते हैं। तेजस्वी यादव ने क्या कहा और उनके नेताओं और प्रवक्ताओं ने किस तरीके से रिएक्ट किया, वो भी सुनाते हैं। उसके बाद मेहमानों से परिचय करवाएंगे और चर्चा की शुरुआत करेंगे। आ ही रहे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। अब गृह मंत्री जो है 365 दिन भी साल के वहाँ रहेंगे तो हम ही लोग को फायदा होने वाला है। और दूसरा ये बात दिखाता कि कितने डरे हुए हैं, तो डर है लेकिन अच्छी बात है। इसी बहाने पार्टी के काम से तो कम बिहार आ रहे हैं, लेकिन जो बिहार को देना चाहिए विशेष राज्य का दर्जा, विशेष पैकेज या विकास के मुद्दे हैं, एक बार भी कहाँ आते हैं अमित शाह? क्या फर्क पड़ेगा बिहार दौरे पर? अमित शाह आते हैं बिहार में दंगा फसाद कराने के लिए। देखिए, जैसे बिल्ली रास्ता काट देती है ना, इसलिए बिहार में जिस तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं,
और वो आ रहे हैं हम लोग का बाधा बनने के लिए, रास्ता काटने के लिए। तो ये नामुमकिन नहीं है। अब बिहार की जनता बेवकूफ़ नहीं है, तो बिहार की जनता और सब चीज़ देख रही है, पूरे खासकर देश की जनता। देखिए, धर्म के जो बात है, सबसे बड़ा धर्म होना चाहिए इंसानियत का, और इंसान धर्म को हम मानते हैं, भाईचारे धर्म को हम मानते हैं, आपस में जो मिलजुल के जो रहते हैं वो धर्म को हम मानते हैं। शिक्षा मंत्री के बयान को कैसे देखिए, शिक्षा मंत्री क्या बोल रहे हैं नहीं बोल रहे हैं, हम उनके बयान पर नहीं जाना चाहते हैं, उनके बयान को हम तुल्य नहीं देना चाहते हैं। कितना मोदी आएंगे, कितना मोदी जाएंगे, उनका काला से मोदी आ जाएगा। पूरा देश के लोग उन्हीं के मुट्ठी में है। तेल पानी तो बनियार लोग के है, व्यापारी तो वो अपने हैं, तो तेल पानी मिलाते होंगे, इसीलिए सोचते होंगे कि तेल पानी वाला पार्टी। इंडिया कहे में शर्म लगता है, मोदी के शर्म आता है। भारत के सब कोई मानता है, भारत देश हमारा है, इंडिया भी हमारा है। पहले भी कहीं भी विदेश में जाइए, इंडिया से आए हैं, इंडिया से आए हैं, हम लोग कहते हैं हाँ इंडिया से आए हैं। शर्म नहीं आता है, शर्म लगता है। इंडिया नाम रखा गया तो काहे घमंडिया बोलता है लोग? घमंडिया बोलता है, वो अपना घमंडी है, इसीलिए घमंडिया बोलता है दूसरा के। ये तो दिख ही रहा है कि उनको लग रहा है कि 24 में उनका पीएम बीजेपी का नहीं होगा, देश का। आदरणीय मोदी जी की सत्ता जा रही है, इसलिए आदरणीय अमित शाह जी बार बार एक ही कैसेट बजा रहे हैं। चौथी पांचवी बार सत्ता जाने के बाद बिहार आ गए, बिहार को कुछ नहीं दिया, लेकिन वही कैसेट बजा कर चले जाते हैं। इनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं। उनको पता नहीं है कि 5 लाख नौजवानों को रोजगार दे करके बिहार की सरकार ने एक मॉडल प्रस्तुत किया, आदर्श प्रस्तुत किया पूरे देश में। इनको अज्ञानता जो है इनकी पहले दूर होनी चाहिए। ये कौन इनको फीडबैक दे रहे हैं, कौन इनको बता रहे हैं बिहार के बारे में, उनको पता होना चाहिए। नीतीश तेजस्वी की सरकार है, बिहार में रोजगार की भरमार है, ये जुमलेबाजी की सरकार नहीं है। तो अब विदाई का समय है, पीएम का वैकेंसी नहीं है, इनका है क्या? ये लोकतंत्र है ना भाई, तो लोकतंत्र में पीएम की वैकेंसी नहीं, जनता ना पीएम की वैकेंसी लाएगी और पीएम को हटा करके नए पीएम को बनाएगी इंडिया गठबंधन के। तो ये इनके बोलने से तो कुछ होने वाला नहीं है। अब इनके जाने का समय है, ये अपना वापस जाएं, अपना बोरिया बिस्तर समेटे। तो दोनों गठबंधन की तरफ से अपने अपने तरीके से प्रतिक्रियाएं दी जा रही थी। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए जेडीयू के प्रवक्ता मनोज लाल दास मनु हमारे साथ हैं। बीजेपी की तरफ से राकेश पोद्दार हैं जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं स्टेट के। दोनों मेहमानों का स्वागत है और चर्चा की शुरुआत मनोज लाल दास जी से मैं करना चाहूँगा। मनोज जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। और आज आपके प्रदेश में आए हुए थे अमित शाह जी, और जो कहा आपने भी सुना, आपके नेताओं ने भी अलग से बैठ के बड़ा ध्यान से सुना। ऐसी खबर मुझे लगी कि मुख्यमंत्री भी लाइव सुन रहे थे अमित शाह जी को। जो बात उन्होंने कही कि तेल और पानी का गठबंधन है, बेमेल गठबंधन है, यानी कभी ये मिलेगा नहीं। मैं इस पर चाहूँगा कि आपकी प्रतिक्रिया हो, और ख़ासतौर पर मैं इस चीज़ पर भी चाहूँगा कि जिस तरीके से अमित शाह की हर एक गतिविधि पर नज़र रखी जा रही है, क्या कुछ डर लग रहा है, या जिस तरीके से सरकार और अमित शाह भी इस बार देखे कि नीतीश कुमार पे कुछ नरम है और लालू यादव आरजेडी पे कुछ गरम, यानी उन पे कुछ ज्यादा तीखा प्रहार कर रहा है, नीतीश कुमार को छोड़ा जा रहा है, क्या फिर से कोई खेल होने वाला है क्या? बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार। देखिए मुकेश जी, इस तरह की कोई बातचीत नहीं है और हम लोग अमित शाह का नोटिस ही नहीं लेते हैं। देश के गृह मंत्री हैं, उनके बातों को सुनने का प्रयास करते हैं, क्योंकि वो गृह मंत्री रहते हुए बिहार में आए हैं। कोई बिहार के लिए उन्होंने घोषणा ही नहीं की आज तक। कभी वो आते हैं तो पूर्णिया में हवाई अड्डा बना के चले जाते हैं, कभी दरभंगा में एम्स बना के चले जाते हैं। इसलिए उनकी बातों को नोटिस लेना मैं उचित नहीं समझता हूँ। वो देश के गृह मंत्री हैं, अब वो कहीं जाएंगे तो उनको मीडिया का कवरेज मिलेगा ही, अच्छी बात है। अमित शाह जी आए, अब जड़ किसको है वो तो समय बताएगा। अगर जरा सा इनको था कि बिहार में अगली सरकार बीजेपी की बनेगी, फिर लगे हाथ ये भी घोषणा कर देते कि अगर बिहार में बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी तो हम राजनीति से संन्यास ले लेंगे।
तभी हम समझते हैं ना। कोई बिहार के विकास को उन्होंने बात नहीं किया। उन्होंने मुकेश जी कहीं से ये बात नहीं किया कि 2014 में जो सत्ता में हम आए थे तो महंगाई दूर करने का वादा किया था। कितना महंगाई दूर हुआ? वो विदेश से धन लाने के बाद था, कितना धन लाए? 2014 में सर, अरे मनोज जी 2014 में तो आपके साथ में थे, तो वो जो अगर बोल रहे तो उसमें आप भी तो भागी हैं। अब 2014 में तो उन्होंने सरकार बनाने के लिए साथी बना, आप साथी बदल गया तो अब हर एक बार आकर के कोई नई घोषणा तो नहीं करेंगे ना। एम्स के बारे में तो साफ किया उन्होंने। नहीं, पहले आपकी जानकारी दे दूं कि 2014 में हम उनके साथ नहीं थे। हाँ बिल्कुल, 2019 में साथ बनाए थे हम, उनके साथ नहीं बिल्कुल थे। बिल्कुल करेक्ट किया आपने, अच्छी बात है। हाँ, उनके साथ नहीं थे, लेकिन उन्होंने क्या किया? आज घुसपैठी की बात पर कर रहे हैं। इन लोगों को, बीजेपी के गृह मंत्री को तो रिजाइन दे देना चाहिए। नहीं, आपने एम्स की बात की, घुसपैठी आ रहे हैं। आपने एम्स की बात की, एम्स का जवाब तो दिया उन्होंने ना। कौन रोकेगा मुकेश जी? कौन रोकेगा घुसपैठी को? उनकी केंद्र सरकार की एजेंसी को नहीं रोकना। आज पाकिस्तान के अंदर आतंकवादियों का जो आ रहा है, हमारे सैनिक के, हमारे बहादुर, हमारे जवान हताहत होते जा रहे हैं। आइए जुमलेबाजी करते जा रहे हैं, विश्व गुरु बनते जा रहे हैं। जो हमारे जो जवान शहीद हो रहे हैं, इन पर तो इनको कुछ नहीं निकलता है। हम देखेंगे। इसीलिए अमित शाह जी आपके चैनल के लिए, अन्य चैनलों के लिए बहुत बड़े हो सकते हैं, लेकिन हमारे लिए कोई बहुत बड़े नहीं है कि देश के गृह मंत्री आपके लिए, देश के गृह मंत्री आपके लिए कोई बड़ा आदमी नहीं होता है। देश का प्रधानमंत्री है ये नहीं तो तरीपार व्यक्ति है ना, इसलिए इनको गृह मंत्री हम नहीं मान सकते। संविधान की शपथ लेकर के वो गृह मंत्री बने हैं। झूठ बोलते हैं। आप बताइए ना, उन्होंने पिछले बार आए तो कहा था कि नहीं कि पूर्णिया में हमने हवाई अड्डा चालू करा दिया? बताइए कि नहीं बोले थे? बिल्कुल, और उन्होंने एम्स का भी बोला था, और आपने एम्स की जमीन भी वापस ले ली, और जहां पर जमीन दिया है वहां पर कैसी जमीन है वो भी आप जानते हैं। ये एम्स की जमीन भाजपा के साथ रहने के समय ही एक अलग से दिया गया था, कोई भाजपा के हटने के बाद नहीं। क्योंकि वो सरकार से हट गए तो इसका फायदा नीतीश कुमार को न मिल जाए, इसीलिए उन्होंने उस जमीन को गलत कर दिया। उसमें लाखों रुपया खर्च हुए। इनकी टीम आकर उस समय गई, सभी लोगों ने सही कहा। ठीक है, आपने जो आरोप, राकेश पोद्दार हैं हमारे तरफ, बीजेपी की तरफ से बोलने के लिए। राकेश जी, जो सवाल है, जो आरोप है, जवाब दीजिए उसका। एम्स के बारे में कहा जा रहा है, पूर्णिया पे में जो एयरपोर्ट है उसके बारे में कहा जा रहा है, क्या जवाब है आपका? राकेश जी, आवाज आ रही है आपको? हाँ, आ रही है जी। भैया को नमस्कार। जी नमस्कार। सभी को नमस्कार। माननीय अमित शाह जी के बारे में, गृह मंत्री जी के बारे में बोला जाता है 70 साल हो गए देश को आजाद होते हुए, फिर भी जम्मू और कश्मीर का मुद्दा जवाहरलाल नेहरू जैसे लोगों ने फंसा के चले गए। 370 का मुद्दा जो था, शरणार्थी जो पाकिस्तान से चल के हमारे हिंदुस्तान में आए थे, और उसमें से वो शरणार्थी जो है मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री बने, इंद्र कुमार गुजराल जी जैसे लोग प्रधानमंत्री बने, लेकिन कश्मीर का जो मुद्दा था वहाँ 40,000 पंच और सरपंच को नहीं चुना जाता था। देश के दुर्भाग्य था। वही गृह मंत्री जी जो है, जो अमित शाह जी है, जो 370 और 35A का मुद्दा 73-74 के संशोधन में किया गया। इनसे एक चाहते गृह मंत्री नहीं है, इनसे मैं पूछना चाहता 9 साल और 22 साल में हमारे देश के प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत के तहत, आयुष्मान भारत के तहत 80 करोड़ लोगों को हम आज भी घर में राशन पहुंचाने का काम करते, 2 रुपए किलो चावल और 5 रुपए किलो गेहूं देने का काम कर रहे हैं। 80 करोड़ लोगों को हम राशन घर में दे रहे हैं, कह रहे हैं काम नहीं किया। और एम्स की बात करते हैं, 2014 से लेकर 2023 के बीच में हम लोगों ने 19 एम्स बनाए हैं, जो रिकॉर्ड पे रखा हुआ है। हम लोगों ने काम करने की बात करते हैं। आज जो सड़क देख रहे हैं, हमारे परिवहन मंत्री जी जो है, वो उन्होंने सड़क बनाई। आज भी एक दिन में 3500 किलोमीटर सड़क रोज बनती है। हम लोग काम करने वाले लोग हैं, हम लोग ऐसे लोग नहीं है जो बातें करते हैं इनके जैसे तेल और पानी में देखो कभी संबंध नहीं हो सकता है। आज लालू जी ने इनको बुला के कहा था कि मैं आपको प्रधानमंत्री बनाऊंगा, इंडिया का संयोजक बनाऊंगा, लेकिन आज कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी मनोज जी, जो मुख्य बात है, आज का ये आरोप प्रत्यारोप काम पे तो होता ही रहता है। पॉलिटिकल लोग
एक दूसरे पे लगाता है। लेकिन जो तेल और पानी की बात उन्होंने कही कि बेमेल गठबंधन है, सब कोई आरोप लगाता है, तो तेल कौन है, पानी कौन है, इस पे कुछ प्रकाश डालेंगे क्या? देखिए, ये लोग देश के धोखेबाज गठबंधन चलाते हैं, तो जब ये खुद ही धोखेबाज हैं तो दूसरे को क्या कहेंगे? राजभर ने कितनी गालियां मोदी जी को, आज योगी जी को दी, आज राजभर के पैर पर चले गए। यही उपेंद्र कुशवाहा जी कितनी उनको गालियां दी थी जब उनको छोड़े थे, आज उपेंद्र कुशवाहा के गोद में चले गए। अरे मनोज जी आप तो ये बात मत बोलिए। नहीं, क्यों नहीं बोलेंगे? मैं इसलिए नहीं बोलूंगी, आपके नेता लालू यादव को क्या क्या कहते थे, क्या क्या कह करके सत्ता में आए थे, जंगल राज कह करके आए थे, तो फिर तो ये तो चलता ही रहता है ना। नहीं आप फिर मोदी जी कहते हमारे, नहीं तो आप सब एक ही जैसे, आप फिर जो हमारे साथ कैसे आ गए ये न बताइए। नहीं ठीक है आ गए, लेकिन सामने से थाली हमने जीत लिया था, उनको नहीं महसूस हुआ उस समय, उनके डीएनए पर अपने प्रश्न उठाया था, उसके बाद भी वो हमारे पास आ गए, तो उनसे न पूछ लीजिए भाई। राजनीति में संभावनाओं का खेल होता है मुकेश जी। इन लोगों का जो घमंडिया जो गठबंधन जो हुआ है, और आज देख लेते परसों क्या हुआ था हमारे मुजफ्फरपुर में, 16 बच्चे नाव में डूब के मर गए, लेकिन नीतीश जी के पास समय नहीं था, हमारे मुख्यमंत्री जी के, बिहार के मुख्यमंत्री जी के पास समय नहीं था। मुख्य सचिव जो प्रधान सचिव है वो पार्क हॉस्पिटल में जाके उनको मिलने जाने का समय है, इनके नेताओं के पास कोई समय नहीं है। आज अपहरण हत्या बिहार में पर डे अपहरण हत्या हो रही है, इनको समय नहीं है, इनको सिर्फ अमित शाह जी देखते हैं, मोदी जी देखते हैं। आज इनके चंद्रशेखर जी जो है हमारे शिक्षा मंत्री है, बिहार के दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जी क्या कहते हैं कि एक सनातन एक पॉइजन है। सनातन क्या पॉइजन है? जिनसे पूछिए। संविधान से मानव के बारे में बोलते हैं, दंगा फसाद करने की बात ये करते हैं, हम लोग नहीं करते, हम लोग तो विकास की बात करते हैं। इसका जिक्र भी मनोज जी मैं इस पर भी आने वाला था। आज इन्होंने भी कहा, आप लोग गठबंधन में एक जो आपके जो मंत्री हैं, मंत्री में इस तरीके की बात करते हैं, हालांकि वो आरजेडी के नेता हैं, लेकिन नीतीश कुमार को अगर मान लीजिए उस बयान से आप इत्तेफाक नहीं रखते, अगर आप उसका समर्थन नहीं करते तो आपको उसका विरोध भी तो करना चाहिए, तो आप लोग उसका विरोध नहीं करते हैं। हम लोगों ने गलत नहीं मुकेश जी, हम लोगों ने शुरू से कहा कि धर्म का, हम सभी धर्मों का आदर करते हैं, धर्म पर किसी भी टीका टिप्पणी के खिलाफ है। और ये क्या बोल रहे हैं उप मुख्यमंत्री ने सीता जी के बारे में कैसा शब्द का इस्तेमाल किया था, हिंदू होते हुए हिंदू है कि माता सीता को आपके नेता सेक्सी औरत कर दे और आप चुप हैं। आप कैसे हिंदू हैं कि जिनकी मां मर गई वो अपनी बाल तक नहीं कटा? महात्मा गांधी लोग हैं, एक बात को घूस करके नरेंद्र मोदी की माता जी चली गई दुनिया पे और उसने बाल तक नहीं कटाया, ये कौन सा सनातन धर्म है? ऐसा सनातन धर्म आप ही को मंजूर हो? हम लोग हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में आप जो बोल रहे हैं उनके माता जी पे बाल नहीं कटाए, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, 140 करोड़ जनता जो है ना, उसी के बीच में उनकी माँ है, उनकी बहन है, उनके भाई है, उनकी बात आप शुरुआत तो हो ही नहीं गया है। कर्नाटक में बजरंगबली को लाए हैं, मार गदा को खदेड़ दिया ना। पूजा करते हैं, आगे समय पूजा करते हैं, 140 करोड़ जनता, हमारे 140 करोड़ जनता जो हिंदू है, आप भी अंदर में 140 करोड़ जनता है क्या? जो है ना जनता, आपको आश्रम में कुटिया में भेजने का काम करेंगे मुख्यमंत्री जी को। ठीक है, मुख्यमंत्री जी को कुटिया में भेजने का काम करेंगे। चिंता मत कीजिए, 12 करोड़ जनता जो है लगा के देख रही है कि आपका समय अब आ गया है वापस। चलिए हमारे पास नीतीश कुमार राकेश जी हमारे पास समय की कमी है, आपका ऑडियो भी जो है वो थोड़ा डिस्टर्ब आ रहा है हमारे पास। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। लेकिन और मनोज लाल दास जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप जुड़े और अपनी बातें हमारे साथ साझा किया आपने। लेकिन अमित शाह के इस दौरे के बाद जो है लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही है और अमित शाह जी ने जो कहा है उसकी प्रतिक्रिया जब तक आगे राजनीति नहीं बढ़ेगी तब तक इसकी प्रतिक्रिया भी हमारे पास आती रहेगी। लेकिन जो सवाल अमित शाह जी ने उठाया अपने इस प्रोग्राम के जरिए वो सवाल अभी भी बने हुए हैं कि क्या
ये जो तेल और पानी का खेल हो रहा है, ये तेल और पानी का खेल आगे भी चलेगा। और जिस तरीके से अमित शाह के इस दौरे पे नज़र रखी जा रही थी और बिल्कुल जो टॉप के जो नेता हैं सरकार के वो सब इसको करीब से देख रहे थे, उसकी क्या प्रतिक्रिया वो भी आएगी। लेकिन एक बार मैं नित्यानंद राय साहब आज मौजूद थे वहाँ पर अमित शाह के मंच पे उन्होंने क्या कहा, एक बार उसको भी सुनते हैं, उसके बाद प्रोग्राम को वाइंड अप करेंगे। एक बार सुनते हैं क्या कहा नित्यानंद राय ने। रामचरितमानस पर हमला हो रहा है, मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं, रामचरितमानस पर अगर हमला किए, राम पर हमला किए तो एक कृष्ण वंशी आपके कलेजे पर मूंग का दाल दरड़ देगा। सावधान हो जाओ, दुराचार एवं धर्मी विधर्मी सनातन को गाली देते हो। सनातन के बिना यह धरती नहीं हो सकती। आज वही सनातन ने किसान सम्मान निधि, गरीबों का घर, शौचालय, मुफ्त अनाज, मुफ्त कोरोना का टीका, जनधन खाता, गैस कनेक्शन, मुद्रा लोन, रोजगार हेतु मातृभाषा में पढ़ाई और राफेल खरीदा है। राम जन्मभूमि बना रहा है, 370 धारा हटाया, सर्जिकल स्ट्राइक किया है। दुनिया के सबसे लोकप्रिय हमारे नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। बंधुओं, एक बात कहकर मैं वाणी को समाप्त करूंगा। जब देश की आजादी के लिए या देश की रक्षा के लिए जिन जिन लोगों ने अपनी कुर्बानी दी थी, कांग्रेसियों ने और उनके शागिर्दों ने, आरजेडी, जदयू, कम्युनिस्ट जैसे लोगों ने जो कुकर्म किया था, उस पर एक कवि ने लिखा था कि उन शहीदों की तुरबत पर एक भी दिए नहीं, उन शहीदों की तुरबत पर एक भी दिए नहीं, जिनके लहू से जला है चिरागे वतन, जगमगा दिया उसने मकबरा उसका, जो बेच देते थे शहीदों के कफन। बंधुओं, लेकिन अपना देश, अपनी माटी, शहीदों को नमन करने के लिए, अपने वीर पुरुषों को नमन करने के लिए उनके गांव की मिट्टी और घर की मिट्टी ले जाकर माननीय नरेंद्र मोदी देशवासियों को प्रेरणा मिले, अमृत वन बना रहे हैं। तो सनातन पर हमले को लेकर के भी इसमें बोला गया। अमित शाह ने भी कहा, नित्यानंद राय ने भी कहा। और अगला चुनाव जो 2024 का होने वाला है, सनातन धर्म को लेकर के जो अपमानजनक शब्द बोले जा रहे हैं, बिहार से बोले जा रहे हैं, तमिलनाडु से बोले जा रहे हैं, पूरे देश में जो विपक्षी गठबंधन है उनके तरफ से बोले जा रहे हैं, उसके सवाल और जवाब में भी 2024 का चुनाव निकल जाएगा। यही एक बड़ा मुद्दा हो सकता है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।